उधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा को जोशीमठ में रोक दिया गया। आज बद्रीनाथ धाम होना है अस्थि विसर्जन। लामबगड़ में भूस्खलन से सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं और कल रात से मार्ग को खोलने का काम चल रहा है। बीजेपी से मीडिया प्रभारी बलजीत सोनी ने इस बारे में जानकारी दी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा जोशीमठ में रुकी हुई है क्योंकि लामबगड़ में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद है और जोशीमठ में हालांकि आज बद्रीनाथ धाम में अस्थि विसर्जन होना था वहां पर, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से इंतजार किया जा रहा है। तो बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी बलजीत सोनी ने इस पूरे विषय से जुड़ी जानकारी जो है वो साझा की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुग्यालों पर दिए अपने आदेश में संशोधन कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आदेश को संशोधित करते हुए साफ कर दिया है कि इस आदेश से लोकजात, नंदा, राजजात और औली में स्कीइंग पर असर नहीं होगा। 21 अगस्त को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुग्यालों को लेकर आदेश दिया था, जिसमें बुग्यालों में रात्रि में रुकने पर रोक लगाने के साथ पर्यटकों की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसके साथ ही सरकार को भी कई तरह के निर्देश कोर्ट ने दिए थे। PIL में अंतिम आदेश हुआ है, इसको इस हद तक संशोधित किया गया है कि लोक जात यात्रा और राजजात यात्रा बदस्तूर इसमें रहेगी और औली में स्कीइंग भी जारी रहे। वहीं हिमालयी बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर हाईकोर्ट द्वारा रोक संबंधी निर्देशों के बाद पर्यटन से जुड़े कारोबारियों और सरकार में असमंजस की स्थिति है। राज्य सरकार का कहना है कि यदि हाईकोर्ट के निर्देश राज्य की पर्यटन गतिविधियों के अनुकूल नहीं हुए तो सरकार अपील करेगी। आली बेदनी बागजी बुग्याल संरक्षण समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित बुग्यालों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। दरअसल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग पुरानी चट्टियों को विकसित करने के लिए कई योजनाएं बना रहा था। निश्चित रूप में टूरिज्म को इफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं 2 दिन है, कहीं 3 दिन है और कहीं पर जो ग्लेशियर से आप जाते हैं तो रुकते हुए जाते हैं और कहीं गांव हैं, कहीं पड़ाव बने हुए हैं और कहीं पर काली कमली की धर्मशालाएं हैं। तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, ये व्यवस्था ऑलरेडी है। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट के पूरे इसको स्टडी करने के बाद फिर हम उनके प्रतिवेदन देंगे और अपनी बात कहेंगे। नैनीताल मैराथन का पहला चरण शुरू हो गया है। आज नैनीताल में माउंटेन बाइकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल भारत के बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मल्लीताल बैंड स्टैंड से शुरू हुई इस रेस को पर्वतारोही योगेंद्र और शीतल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4 चरणों में आयोजित इस माउंटेन बाइकिंग के दौरान साइकिल सवारों ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा कल मैराथन के मुख्य कार्यक्रम के दौरान ही की जाएगी। इस दौरान राज्य सरकार की खेल नीति पर भी कुछ सवाल उठे हैं। हम जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैंने भी पढ़ी है खुद वो पॉलिसी। हम बाकी स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल है, बाकी सारे स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक के स्पोर्ट्स है, एशियाड के स्पोर्ट्स है, उनको हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में रखा गया है। बट माउंटेनियरिंग एज सच हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में नहीं है, जो कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की इवेंट से उन लोगों को चांस मिलता है कुछ करने का। अभी जो जैसे यहाँ पे साइकिलिंग चल रहा है तो जैसे छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो उन लोगों का भी एक चांस है मतलब खुद को इम्प्रूव करने का। वो बाहर से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे माउंटेनियरिंग के फील्ड में यहाँ पे पहले माउंटेनर्स काफ़ी लोग हैं जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उनको कि इसको आगे बढ़ने के लिए। मेट्रो शहरों के साथ ही हरियाणा, दिल्ली सहित अब उत्तराखंड में भी मानव तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में मानव IIPC द्वारा किए गए सर्वे में तस्करी के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्क युवक, युवतियां और महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी तस्करी की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के सरकारी आंकड़े न के बराबर हैं। हालांकि पुलिस रैकेट के जाल में फंसे कई बच्चों को उनके कब्जे से छुड़ा पाने में कामयाब रही है, लेकिन रैकेट चलाने वाले गिरोह की तह तक नहीं पहुंच पाई। प्रदेश में तेजी से बढ़ते मानव तस्करी के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने हर जिले में एंटी ह्यूमन स्क्वाड टीम गठित कर दी है, जिन्हें विशेष तौर पर मानव तस्करी पर रोक लगाने और तस्करों के चंगुल से बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया है।